महाभारत, जब भी ये नाम सुनते हैं तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे महारथियों के चेहरे सामने आ जाते हैं। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इन्हीं तक सीमित थी? नहीं, कुछ ऐसे भी योद्धा थे इतने शक्तिशाली कि अगर वो मैदान में उतरते तो शायद। खैर, आज हम उन्हीं गुमनाम योद्धाओं की कहानी पर से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, क्या महाभारत का जो नतीजा हम जानते हैं वो पत्थर की लकीर था, या कुछ ऐसे किरदार थे जिनकी गैर मौजूदगी ने ही पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया? ये सवाल ना आज भी बहुत दिलचस्प है। और इन्हीं किरदारों की गैर मौजूदगी महाभारत का सबसे बड़ा व्हाट इफ सिनेरियो बनाती है। मतलब, अगर ये सब मैदान में होते तो क्या होता? क्या तब भी धर्म की जीत होती या पासा ही पलट जाता? चलिए पता लगाते हैं, एक एक करके इन सभी योद्धाओं से मिलते हैं। तो इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला नाम है महात्मा विदुर का। विदुर जो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो तो हस्तिनापुर की अंतरात्मा थे, धर्म की चलती फिरती आवाज। मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे वो, उन्हें तो खुद यमराज का अवतार माना जाता था। ज्ञान का भंडार थे और हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर। उनकी बुद्धिमानी और धर्म के रास्ते पर चलने की जो जिद थी वो बेमिसाल थी। अब उनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो किसी और से क्या पूछना, जब खुद भगवान श्री कृष्ण ने उनके बारे में कुछ कहा हो। सोचिए, श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर विदुर युद्ध में हिस्सा लेते तो उन्हें खुद युद्ध में उतरना पड़ता। मतलब, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, या इससे ही उनकी शक्ति का पता चल जाता है। तो फिर सवाल उठता है, इतने शक्तिशाली होकर भी वो युद्ध से दूर क्यों रहें? देखिए, विदुर के लिए ये कोई साइड चुनने का मामला नहीं था। उनके लिए दोनों ही पक्ष, कौरव और पांडव, अपने थे। ये लड़ाई धर्म और परिवार के बीच की थी और उनकी अंतरात्मा ने उन्हें इस महाविनाश का हिस्सा बनने से रोक दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे योद्धा की तरफ, बलराम। और इनकी कहानी एक गुरु के धर्म संकट की कहानी है। हाँ, बलराम एक बहुत ही गहरे धर्म संकट में फंस गए थे। एक ऐसी उलझन, एक ऐसी दुविधा जिसने उनका युद्ध में शामिल होना नामुमकिन कर दिया। उनकी मुश्किल समझिए, एक तरफ थे कौरवों के सबसे बड़े योद्धा दुर्योधन और दूसरी तरफ थे पांडवों के सबसे शक्तिशाली भीम, और दोनों ही उनके शिष्य थे। दोनों को गधा चलाने की कला उन्होंने ही तो सिखाई थी। अब बताइए, एक गुरु अपने ही दो शिष्यों में से किसके खिलाफ हथियार उठाता? तो जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो बलराम ने एक फैसला लिया। उन्होंने तटस्थ रहने का, न्यूट्रल रहने का फैसला किया और वो युद्ध के समय के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गए। शायद एक गुरु के लिए अपने ही बच्चों को आपस में लड़ते देखने से बचने का यही एक तरीका था। अब बात करते हैं एक ऐसे योद्धा की जो किसी धर्म संकट से नहीं बल्कि एक वचन से बंधा हुआ था। ये थे अर्जुन के ही पुत्र बभ्रुवाहन। इसकी भी एक कहानी है। हुआ यूं कि अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से शादी की, लेकिन उनके पिता राजा चित्रवाहन ने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि अर्जुन और चित्रांगदा की जो भी संतान होगी वो मणिपुर राज्य की ही सेवा करेगी। और बस इसी एक वचन ने बभ्रुवाहन के पैर बांध दिए और वो अपने पिता के युद्ध में शामिल नहीं हो पाए। और उनकी शक्ति का अंदाजा इस एक बात से लगाइए, बभ्रुवाहन इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि एक बार उन्होंने अपने ही पिता अर्जुन को अकेले लड़ाई में हरा दिया था और मार भी डाला था। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में उन्हें फिर से जिंदा कर दिया गया था, पर सोचिए क्या पराक्रम रहा होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे आखिरी गुमनाम योद्धा पर। एक ऐसा किरदार जिसकी ताकत अर्जुन के बराबर बताई जाती है, लेकिन कुरुक्षेत्र में उनकी गैर मौजूदगी आज भी एक बड़ा रहस्य है। इनका नाम है प्रद्युम्न, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र। और इनकी ख्याति, इनका रुतबा एक जबरदस्त असाधारण योद्धा का था। उनकी ताकत का सबूत चाहिए तो सुनिए, उन्होंने अकेले ही कर्ण, भीष्म, द्रोण, यहां तक कि जरासंध जैसे महारथियों को हराकर एक मायावी गुफा में कैद कर लिया था। कोई मजाक नहीं है ये। तो फिर वही सवाल दोबारा, इतना शक्तिशाली योद्धा कुरुक्षेत्र के मैदान में क्यों नहीं था? क्या वजह थी? सच कहूं तो ग्रंथों में इसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं मिलता। ये एक अनसुलझा रहस्य ही है। हाँ, लेकिन लोग अंदाजा लगाते हैं। कहते हैं कि शायद उन्होंने युद्ध में हिस्सा इसलिए नहीं लिया ताकि उनके पिता श्री कृष्ण और उनके गुरु अर्जुन की कीर्ति पर कोई आंच ना आए। तो जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं, विदुर का ज्ञान, बलराम की गदा, बभ्रुवाहन का कौशल और प्रद्युम्न की दिव्य शक्ति,
तो हमें एक ऐसी जबरदस्त ताकत दिखाई देती है जो कभी मैदान में उतरी ही नहीं, और ये शक्ति लगभग उतनी ही थी जितनी लड़ने वालों के पास थी। तो अंत में बस यही एक सवाल रह जाता है, अगर ये सब महायोद्धा ये सब के सब युद्ध में होते तो क्या 18 दिन तक चलने वाला वो महासंग्राम, वो महाभारत कुछ और ही होता? क्या इतिहास का पन्ना किसी और तरह लिखा जाता? इसका जवाब शायद हमेशा एक क्या होता अगर ही रहेगा, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।